इस तरीके से अब इसको फाइनल टच दिया जा रहा है। तब मैं उलिया लाना है ना वसुंधरा। तो मित्रों ये जो टूल है हमारे ये बढ़िया तो ये लाई हूँ गन्ना लक्ष्मी प्रिय भी है। लक्ष्मी प्रिय नमस्ते। तो मित्रों ये है गन्ना, रिफ, खांड और शर्करा। अच्छा ना शुगर को नहीं चीनी हाँ शुगर कॉल है। तो मित्रों ये है गन्ना। देखो आज़ादी ने पहले जो जाल होने जो बेटे निकाले ना मकान में जो जाल होने भी बेटे बिहार निकालने बैठे या लंबा है जगह निकाल छे या लंबा है जगह वो करे न्याल छाट कर बिया ना ये कोई रहस्य होने। तो मित्रों ये एक गन्ना, ये है दो गन्ना। एक बिंद्रावन लेंगे ये तुलसी ले एक इधर खलाल ले ये इनन मुनी नान का लाए। तुलसी विवाह को नहीं भैया तुलसी कण उड़ोन भी मतलब आज। हाँ तो मतलब मैं चातुर्मास वेर व्रत कर रही तो ये तुलसी हर शयनी एकादश बटी हर बोधनी एकादश तक चौमासु पर्व पर भी व्रत होने गया। तो वो व्रत आज हमारा पूरा हो गया है हर उठनी और हर बोधनी एकादशी दिन। और आज हम तुलसा माता गणी आरती दियावती करवे तुलसा माता का ढका दी। तो मित्रों अब ये पौधे तुलसी के जाड़ों के दिन आगे इनमें पतझड़ हो जाता है और ठंड का बहुत प्रभाव रहता है इस पौधे पर। तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और बहुत सिकुड़न आ जाती है। तो जाड़ों के दिनों पर अब इस तुलसी मैया के पौधे को उड़ा जाएगा और इसमें कपड़े से इसको ढक दिया जाएगा। तो जिससे कि ये पौधा साल भर हमारा बना रहेगा और जाड़ों का भी पौधे को असर नहीं पड़ेगा। तो मित्रों हमें रीत परंपरा में इतनी व्यापकता और इतना सोच और इतनी हमारी जो सोच रही है कि हम किसी पौधे के प्रति भी इतने कार्यक्रम करते हैं और ये आज हजारों वर्षों से ये रीत परंपरा हम लोग जीते हुए आ रहे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में आज देव उठनी एकादशी, हर बोधनी एकादशी और बरसात के 4 महीनों के बाद विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में रहते हैं 4 महीने और लेकिन वो सोए नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं सो जाते हैं, भगवान थोड़ी सोनन, भगवान तो हमेशा जागृत रहते हैं उनको। और तो लेकिन ये हमारा एक जो रीत परंपरा है उसको इस तरीके से अब ये तुलसी विवाह गुर खुश गिला तही उलो यार 4 दे तक क्या करा रहे हो सब तेल अड्या लिया यार कहाँ बाप रे आज गोदाम में घींच के जाक मुलो पता से कि है मैं ले ले हां हां ले गरम तो खोला ओए यो ओ ततला भाजी ओ। तो इसमें रोली चंदन अक्षत पिठा ये सब चढ़ा दिया गया है और तन सब इकट्ठा कर दे रहे हैं। लही में उड़ लही होय तार वहाँ पर इकट्ठे आ जाएंगे ना, सबको एक साथ उड़ा दे बस। पीले रखूँगा कनर ले ये सब यहाँ पर क्लोज आ जाएंगे ये तो सब के लिए हो जाएगा जगह हो जाएगी। तो मित्रों अब इन पौधों को उड़ाया जाएगा। तो ये जल भी चढ़ा दिया
और यो तुलसी विवाह होने गया। और विवाह का मतलब यह है कि इनको आज पूजा करके हर शयनी एकादश बटी जो तुलसी माता लगा और लगा अब ये कहीं जड़ हम ढका इसकी नित्य पूजा की गई 4 महीने। और हमारे घर आंगन के मध्य स्थान पे, जहाँ पर भी इसका मध्य स्थान होता है, आंगन के बीच का स्थान भी होता है। और ये होता है कि जो घर का मध्य भाग है, तो घर का मध्य भाग यहाँ पे रहता है हमारा ब्रह्म स्थान जिसे कहते हैं। तो उस स्थान पर तुलसी का निवास स्थान होता है। तो इस तरीके से ये अब इस पौधे को हमने ढक दिया तुलसी मैया के दुल्हन बना दिया वृंदावन को, और ये दुल्हन ने आज सजाया। तो ये हो गया। यह तो तुलसा मैया को इस तरीके से हमने यहाँ पे बढ़िया तरीके से सजा दिया आज। तरीके बाद में एक तो ये हो गया तुलसा मैया जय। तो मित्रों, ये हमारी हजारों सालों से चली आ रही सनातन परंपरा है। इसी को कहते हैं हमारी सनातन रीत परंपरा है, जिसे हम जीते हैं और वर्षों से जिसे निभाते आए हैं। तो प्रसाद ले रख ले। तो अब ये आरती कर दी गई और आज व्रत भी हुआ। तना नादी वो नवेद उन्होंने लगो तन्नी अमरूद लोण है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग नल रत्ता उठबेरन अपन पूछ पाठ करबेर और तुलसी माता कणी उड़ा है, तुलसी मैया ढका है आज चौमासु यो जतुकले एकादश बहन यो एकादश न आज हमें तुलसी मैया उड़ा है। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 12 नवंबर 2024 मंगलवार, कार्तिक शुक्ल पक्षी, कार्तिक 26 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु और आज एकादशी तिथि, भूलिए जाल द्वादशी तिथि, चौमास व्रत उद्यापन है जाल भूल बठीक। तो मित्रों आज एकादशी दिन बुढ़देवाल से आज ले एक दीपावली आज से हम लोग ने अपन बेलिया डाल सूप उखल मुसल सब लिप बेरन तैयार कर रखीन और गन्ना हम काटवे ला गया खेत बटीक और डालन का सजून सूप सजून और रत्ते फिर जगह 4 बजे टाइम में आहो लच्छी माँ बैठो न रहना निकल भैया निकल करूँ और कुट करूँ विछा कुट ले कौन कुट कर तो मैं कॉल बोल रहता कुट करूँ। तो मित्रों कुटकुटा मतलब ये भी हो हम गन्ना और अखरोट धरबेरन कुट करूँ डाल सूप में तो सब भीतरा जतु कोण छन उतु कोणन में जोन अपन कमरन में और हम ये आवाज़ें लियोस करूँ कि आओ लक्ष्मी बैठो न रहना निकल भैया निकल, लक्ष्मी मैया खड़ी भीतर विराजमान करूँ और जो हमारे नेगेटिव गलत चीज़ से ये खड़ी भारी खेतों ने। और फिर हम सूप कणी जब उखल में लीजून सुल्ट सुपल हम उखल ढक दूँ लक्ष्मी माता का विराजमान कर दूँ और भुइया कणी बाहर का कर दूँ कि भूत बाहर का जाए जतु गलत चीज़ से गलत सोचू बाहर का जाए तब काम भूल 4 बजे रहते हो। तो मित्रों ये किस्मल हमें
4 देवाल मना आलिन भूली रहता हमार 4 देवाल पूरे जाल एक फिर पशु देवाल यो कार्तिक पूर्णिमा जाने पशु देवाल पूरे सक जाल हमारी जो हमार खास 5 देवाल छन। और आज है गए एकादशी भूल है गए द्वादशी पोर ही त्रियोदशी है गए चतुर्दशी तिथि छे और व्रत पुण्युले कार्तिक पुण्युले एक दिन छे। तो मित्रों येल्ले बटी हमार समूह में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ अपन लोग बेल्ले दिन में हमें आजू एकादश मनुने तैयारी करी डाल शुभ लिपिन अपन लोग तय देखो और मु एक तुलसी बिंद्रावन डाब मेल में कले ओढ़ू आज और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। आज बर्तव्य हुआ दिन भर चूड़े आगे रखे खाले सासू खाले ये चूड़े आगे रखे हैं डाले सासू डाले तो ऐपन डाले किचो लड़ ले सासू लड़ ले बेलन मेरे हाथ में। तो सासू दांत जनी भ्या के हलगा चिउड़ सास बहू का झगड़ा हुआ डाल सूपों के बीच में लड़ ले सासू लड़ ले कलर मेरे हाथ में। तो मित्रों इस तरीके से दिन का अब 3 बज रहा है और आज पूरा दिन यही सब कार्यक्रम चलते रहे हैं सुबह से यही चलो और कल भी यही रहेगा। तो यानी कि हमारी जो 1 महीने से दीपावलियाँ का जो चल रहा आ रहा है कार्यक्रम वो कल एकादशी और उसके बाद फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे दीप माला कार्यक्रम और दीपावली के पूरे 1 महीने के जो हमारे तिथि त्यौहार बार आए उनका समापन होगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इस तरीके से जो गांव पहाड़ में हमने अपना खेती गृहस्थी कार्यक्रम किया इसको लास्ट में कार्तिक पूर्णिमा के दिन और ये द्वादशी आ रही है इस दिन व्रतों का उद्यापन होगा और पूरे व्रतों का समापन होगा पूरी दीपावलियों का समापन होगा और दान पुण्य आदि किया जाएगा। जो हमारे खेत से अनाज निकले जिन आज हम टूलों को जिन अपने खेती के जो हमारे बर्तन हैं उनको इतना बढ़िया तरीके से हम आज इनको सजा संवार रहे हैं। इन्हीं से हमारा जो अब ये कार्तिक के महीने आएगा इन्हीं से दान पुण्य भी किया जाएगा। इन्हीं से हम दान देंगे तब जा कर के एक लक्ष्मी की बात हमारे घर में ऐसी होती है। और अब ये शुभ न हमी तो चौल करने आए लापने ये शुभ तो खेतों में दे जा ये मैं क्या नहीं। तो मित्रों अब जो नई फसल आएगी वो हमारे रबी सीजन में आएगी। इस तरीके से हमने इन अपने खेत के इन टूलों को और जो अंदर जिसमें अनाज आता है जिसमें लक्ष्मी होती है जिसमें धन होता है जिसमें हमारे खाद्यान्न होते हैं उन बर्तनों को इससे क्या होता है ना हमेशा हम अनाज इनमें लाते रहते हैं इन्हीं में देते रहते हैं। तो अब एक बहुत बढ़िया काम इससे ये होगा कार्तिक के महीने इनमें हम दान करेंगे बहुत सारे अनाजों को दान भी करेंगे और इस तरीके से हमारी एक पूरी जो जीवन प्रक्रिया है जीवन पद्धति है गृहस्थ है उसका ये एक पड़ाव एक फसल के बाद हमारी जो महत्वपूर्ण खरीफ की फसलें हैं उसको हमने दीपावली मनाते हुए इस तरीके से इसका कार्तिक पूर्णिमा के दिन समापन होगा। तो मित्रों ये सब लक्ष्मी नारायण सब खेतों फसल संभाल लक्ष्मी नारायण बैठा ये तो पूरा अब ये इस बीच क्या हुआ ये टूल हमारे खेत में भी गए इनमें कीचड़ भी लगा और ये बहुत हाथों में भी गए कहीं ना कहीं इनका मतलब कुछ ना कुछ इनके साथ भी ऐसी परिस्थितियां हुई जैसे हमारे साथ हुई चौमासा 4 महीने हमारी बर्तनन में ले वही परेशानी है जो हमें झेली कभी इनको मिट्टी लगी कभी कीचड़ लगा कभी टूट फूट हुई कैसे हुआ जो भी जैसा हुआ हमने इन बर्तनों को ऐसे सजा दिया। लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्मी नारायण इनको हमने इसमें स्थापित किया और शुभ लाभ दीपावली स्वास्तिक चिन्ह ये सब बना करके और अब ये टूल हमारे जो अगली खरीफ रबी सीजन की फसलें होंगी गेहूं के टाइम पे उस टाइम पे बाहर आएंगे और मार्च अप्रैल में तो ये हमारा एक विधि विधान रहेगा और ये ऐसे रहेगा। तो ये कार्यक्रम ऐसा रहता है। तो इस तरीके से अब इसको फाइनल टच दिया जा रहा है। तो मैं
उले आलाना है बसंधर वसुधरा। तो मित्रों ये जो टूल हैं हमारे इतने बढ़िया, इनमें अब डिजाइन बन करके तैयार हो गए हैं। ये तो मित्रों यही जो कार्यक्रम है इसके लिए हम साल भर ताना बाना बुनते हैं, अपने खेत खलिहान में जाते हैं, एक परफेक्ट जीवन शैली जीते हैं जिसे गृहस्थ धर्म करते हैं और खेती किसानी कहते हैं, और साल भर इसका खेल हम खेलते हैं। उसके बाद एक त्यौहार की शक्ल में पूरा 1 से 1.5 महीने कार्यक्रम करते हैं, और ये हमारी एक सशक्त गांव पहाड़ की रीत परंपरा रही है। तो मित्रों कति भाई आज इन सारी रीत परंपराओं का हरासमेंट हो चुका है, और जो इसके जानने समझने वाले लोग थे, जो इसको जीते थे, आज वो गांव पहाड़ से धीरे धीरे पलायन करके चले गए हैं। और कुछ लोग जो गांव पहाड़ में इन सारी चीज़ों को जानने समझने वाले हैं, उन्हीं से हम भी जानने समझने का प्रयास भी करते हैं और ख़ुद इसको सीखते भी हैं, और इस रीत परंपरा को आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से हमें आपको रूबरू भी कराते हैं, दिखाते भी हैं। तो मित्रों ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इस पर आपकी राय प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और मित्रों अगर गांव पहाड़ की ये सब बातें और ये सब रीत परंपरा और ये हमारा कल्चर, और जब हम आज की दिन से की 12 से की 30 से की त्यार से ये कहीं कुमाऊनी भाषा में, पहाड़ी भाषा में कमला बतूँ अपन लोगन रोज, तो यो सब अपन लोगन कौश लागे। अगर यो अपन लोगन भल लागे तो अपन इष्ट मित्रन में, अपन दगड़िन में ये बात गण अपन शेयर कर सकता, और उन्हीं वाली जो पीढ़ी है वो ये बात गण जान समझ सको। इन्हें सब बात न दगड़ आज ब्लॉग लई कनो समापन। फिर मिलनो कई नई कार्यक्रम दगड़, तो तब तक कहते हैं नमस्कार, धन्यवाद।